नमस्कार सभी को। काव्या पीटी क्लासेस बीकानेर में आपका हार्दिक स्वागत है। ये काव्या पीटी क्लासेस का यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके तहत आपको मैं सुमित जांगेड़ मनोविज्ञान विषय के अंतर्गत एक शाखा है शिक्षा मनोविज्ञान और उसी के अंतर्गत एक यूनिट है अधिगम। हम महत्वपूर्ण टॉपिकों पर बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से और विशेष प्रयास हमारा रह रहा है वो है आगामी शारीरिक शिक्षक भर्ती के लिए। कई बार आपको सब्जेक्ट में अधिगम यूनिट दे रखी है जहाँ 130 प्रश्नों का 260 नंबर का मैटर आता है। वहाँ एक टॉपिक बार बार देखने को मिलता है आपको अधिगम पेपर के अंदर प्रश्नों के रूप में, और टेस्ट पेपर जो जीके का है उसमें तो अधिगम यूनिट है ही। इसमें से भी आपको अधिगम के अंदर एक टॉपिक है अधिगम की विशेषताएं, बिंदु है एक, उसके अंदर से प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। आज हमारा अध्ययन करने का जो बिंदु रहेगा वो रहेगा अधिगम की विशेषताएं। अधिगम की विशेषताएं इसी पर चर्चा करेंगे आज हम अधिगम की विशेषताओं पर। और ये सारी की सारी क्लासेज ऐप के ऊपर भी निःशुल्क उपलब्ध रहेंगी। काव्या पीटी क्लासेज बीकानेर के नाम से ऐप है उस पर भी, और लिंक बायो में आपको सेंड कर दिए जाएंगे टेलीग्राम चैनल से, व्हाट्सएप ग्रुप से, या फिर आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म से एप्लीकेशन से आप कहीं ना कहीं संपर्क करके अपने इस कंटेंट का अध्ययन करके अपने एग्ज़ाम के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मैं आज टॉपिक जो करवाने जा रहा हूँ वो टॉपिक आपका अधिगम की विशेषताएं। अधिगम क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए पहले तो, फिर अधिगम की विशेषताएं हम चर्चा करेंगे। अधिगम का मतलब होता है पहली बार किसी भी वस्तु का नवीन ज्ञान। नवीन ज्ञान का मतलब पहली बार सीख रहे हैं अपन। नवीन ज्ञान का मतलब क्या हो गया? पहली बार सीख रहे हैं, नवीन ज्ञान प्राप्त करना। ठीक बात है सर, हमने पहली बार सीखा है तो अधिगम तो हो ही गया। सेकंड वन क्या होता है? पुराने में सुधार करना। पुराने में सुधार, सुधार को बोलते हैं परिमार्जन, परिवर्तन। सुधार करने का परिवर्तन भी नाम ही आएगा और परिमार्जन भी आएगा, दोनों ही नाम आ जाते हैं। परिमार्जन, परिवर्धित भी बोल देते हैं कई बार इसको। अपेक्षाकृत स्थायी, अपेक्षाकृत का मतलब क्या होता है? अपेक्षाकृत का मतलब होता है कि निश्चित समय तक, पूर्णतया नहीं है, निश्चित समय तक जहाँ तक आपकी उम्मीद है। मान लीजिए अधिगम का एक आपका टारगेट है एक एग्जाम के अंदर नौकरी लगने के लिए एक प्रश्न सही करना, तो उस उम्मीद पर अगर आपका प्रश्न सही हो जाता है, भले ही बाद में भूलो ना, क्या दिक्कत है, तो अपेक्षाकृत आपका टारगेट पूरा हो ही गया। तो अपेक्षाकृत आपको जो अधिगम लेना पड़ रहा है वो अधिगम आपका जो पड़ेगा वो अपेक्षाकृत स्थायी व सकारात्मक होता। नकारात्मक भी है लेकिन मनोविज्ञान इसको स्वीकार नहीं करा, गिलफर्ड ने कहा था। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्रकार हैं, ये प्रकार का जिक्र किया गया था, लेकिन मनोविज्ञान की विषय वस्तु में सकारात्मक को स्वीकार किया गया है। ये अगर सारा का सारा हो जाए, नवीन ज्ञान प्राप्त हो जाए, पुराने में सुधार हो जाए, अपेक्षाकृत स्थायी और सकारात्मक परिवर्तन हो जाए, तो मान सकते हैं कि अधिगम का मतलब व्यवहार में कोई ना कोई परिवर्तन तो आ ही गया। तो व्यवहार परिवर्तन तो अधिगम का एक सबसे बड़ी परिभाषा के रूप में शब्द है ही। व्यवहार परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है, ये तो कन्फर्म है ही है। लेकिन इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती है ये यहाँ पर नोट करवा दिया गया आपको। ये अधिगम की विशेषताओं को इंगित करने का काम करते हैं कि अधिगम की विशेषताओं में अधिगम के बारे में बताया गया है कि अधिगम स्थायी होना चाहिए, अपेक्षाकृत, पूर्णतया नहीं होना चाहिए कभी भी, अस्थायी भी नहीं होना चाहिए, पूर्णतया अस्थायी भी अधिगम नहीं पॉसिबल होता है। अधिगम का मतलब नवीन ज्ञान, पुराने में सुधार या परिमार्जन या थोड़ा उसमें परिवर्तन, और अपेक्षाकृत स्थायी और सकारात्मक अधिगम जो होता है वो अधिगम की श्रेणी में शामिल होता है। ये विशेषताएं होती है। यानी कि अब विशेषताओं को पॉइंट टू पॉइंट नोट करना चाहोगे तो आप देख सकते हो इसमें अधिगम की विशेषताएं। पहली विशेषता के तौर पे देखोगे अधिगम में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होते हैं। ऐसे परिवर्तन होते हैं, स्थायी परिवर्तन होते हैं। ये पहली विशेषता हो जाएगी जो सबसे सिंपल मानी जा सकती है हमने, क्योंकि अभी इनका अध्ययन किया था। अधिगम करना, सीखना एक प्रोसेस ही तो है। जैसे मैं अब सीख रहा हूँ, कुछ भी पढ़ाना सीख रहा हूँ, मान लो कंटेंट को डिलीवर करना सीख रहा हूँ, तो मैं एक प्रक्रिया में हूँ।
रिजल्ट में नहीं हूँ, परिणाम में नहीं हूँ। परिणाम तो मेरे को ये बाद में मिलेगा कि मेरा पढ़ाना कितना अच्छा रहा कितना नहीं रहा, ये परिणाम हो जाएगा। आप लोग तैयारी करो तो तैयारी करने को प्रोसेस ही तो बोलते हैं। ऐसे बोलते ना कई बार कि सब्जी बनाने की प्रोसेस शुरू करो, प्रक्रिया शुरू करो। तो लर्निंग कर रहे हो, लर्निंग का मतलब याद कर रहे हो। आईएनजी प्रत्यय लगा ना, आईएनजी लगा ना इसके अंदर, तो आईएनजी का मतलब क्या है? रहा है, रही हूँ, रहे हैं। तो आप तैयारी कर ही रहे हो, याद कर ही रहे हो, परिणाम तो बाद में मिलना है। इसलिए लर्निंग इज ए प्रोसेस, नॉट ए प्रोडक्ट। अधिगम एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ना कि परिणाम। परिणाम का यहाँ पर शब्द काम में लिया गया, वो लिया गया प्रोडक्ट। कौन सा काम में लिया गया? प्रोडक्ट शब्द काम में लिया गया। अधिगम एक प्रक्रिया है, ना कि परिणाम। अधिगम यूनिवर्सल होता है, सब जगह होता है, कहीं भी सीख लो। अधिगम सार्वभौमिक है। क्या है अधिगम? सार्वभौमिक है, यानी कि यूनिवर्सल है। अधिगम सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, ये याद रखना आपको। अधिगम सतत, आजीवन या जीवन पर्यंत होता है। अधिगम सतत, आजीवन या जीवन पर्यंत होता है। सतत है, आजीवन है, जीवन पर्यंत होता है, ये अधिगम की मुख्य विशेषता के रूप में ध्यान रखना आपको। अधिगम उद्देश्य पूर्ण होता है। अधिगम उद्देश्य पूर्ण होता है। कुछ ही दिनों के बाद हम एनसीईआरटी और आरबीएससी के 11वीं और 12वीं क्लास के वो पाठ जो कि हमारे एग्ज़ाम में सिलेबस में है, उनका अध्ययन करना, उनका सॉल्यूशन करना भी स्टार्ट करेंगे। और आपको इन किताबों के दौरान जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते हैं, जितने भी विकल्पात्मक प्रश्न बन सकते हैं कथन कारण वाले, वो मैं आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। आप सभी तैयारी के साथ साथ अपने आप का आकलन करने के लिए इन प्रश्नों का अध्ययन करते रहिए, प्रश्नों का विश्लेषण करते रहिए। काव्या पीटी क्लासेज के दौरान अभी जुड़ोगे, काव्या पीटी क्लासेज के विद्यार्थियों को आप पढ़ने के दौरान देखोगे तो उनकी पढ़ाई के साथ साथ उनका प्रत्येक टॉपिक का टेस्ट लेकर के आकलन जरूर किया जाता है, ताकि बच्चे की तैयारी का एक जांचा जा सके कि ये बच्चा किस ट्रैक पर चल रहा है, बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ताकि हम खुद का आकलन भी कर सकें। और आकलन का सबसे बड़ा फ़ायदा तो टीचर को होता है कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चे के समझ में आ रहा है क्या, मैं जो मेथड्स काम में ले रहा हूँ वो मेथड सही है क्या, मैं उनके अपडेट क्या कर सकता हूँ, उसको कैसे सरल और बना सकता हूँ, उस विषय वस्तु को सरल से कठिन लेवल तक कैसे बच्चे के लिए प्रोवाइड करवाने का काम कर सकता हूँ। ये आपको ध्यान रखना है। आपको ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप कर पाओगे तो शायद आपको हो सकता है कोई भी एक एग्ज़ाम आपके लिए बेरोज़गारी को ख़त्म करने वाला एग्ज़ाम बन सकता है। अधिगम अर्जित होता है, ना कि जन्मजात। बाद में सीखना ही पड़ेगा अधिगम तो। अधिगम अर्जित है, ना कि जन्मजात। भाई जन्म से थोड़ी मिला है, सीखना पड़ेगा अधिगम तो, ये तो नॉर्मल सी बात है। अधिगम अर्जित होता है, ना कि जन्मजात, ध्यान रखना है अपने को। अधिगम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही प्रकार का होता है। अधिगम पॉजिटिव व नेगेटिव दोनों ही प्रकार का होता है। मनोविज्ञान केवल सकारात्मक को स्वीकार करता है ना। कौन चाहेगा कि बच्चे को चोरी चकारी छीना झपटी ये सीखे बच्चा? तो अधिगम तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार का ही होता है। सीखना जो है, अधिगम जो है वो स्थानांतरणीय होता है, खोज प्रक्रिया होती है, यानी कि दोनों तरफ की सक्रियता आवश्यकता है। अधिगम स्थानांतरणीय है, यानी कि एक जगह सीखा हुआ कहीं ना कहीं तो काम आएगा, ट्रांसफरेबल है, स्थानांतरणीय है, यानी कि क्या हो सकता है, ये स्थानांतरित किया जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पर अधिगम को स्थानांतरित किया जा सकता है। यानी कि अधिगम को एक जगह से आप सीखोगे तो दूसरी जगह वो कहीं ना कहीं आपके सहायता करेगा, काम देगा वो।
अनादिगम यानी कि अनलर्निंग इज आल्सो ए लर्निंग, अनादिगम भी अधिगम है। क्या नहीं सीखना, बच्चे को चोरी नहीं सीखनी, झूठ बोलना नहीं सीखना, ये उसको पता तो होना चाहिए ना। पता होना अधिगम होता है। क्या क्या नहीं करना ये अनादिगम होता है, अनादिगम भी अधिगम है, यानी कि बच्चे को क्या क्या नहीं सीखना इस बात की जानकारी होना चाहिए, और ये जानकारी होगी तभी तो वो उन चीज़ों को नहीं सीखेगा, इसलिए अनादिगम भी अधिगम है। 2 नंबर पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अनादिगम का मतलब अनलर्निंग। अनादिगम भी अधिगम है, यानी अर्थात क्या नहीं सीखना भी अधिगम है। क्या नहीं सीखना ये सीखना भी क्या है, अधिगम माना जाता है। मानना ही चाहिए, माना जाता है, एकदम सही बात लिखी है। अनादिगम भी क्या है, अधिगम है। अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है, अनुमान लगा सकते हैं। गम एक अनुमानित क्या है तो कि परफॉर्मेंस से, उत्पादन का मतलब परफॉर्मेंस से भिन्न है। अधिगम प्रक्रिया में एक आपको ध्यान होना चाहिए, बीमारी, नशा आदि से बदलाव, तांत्रिक अवस्था परिवर्तन होते हैं जो कि अधिगम में नहीं माने जाते। बीमारी, थकान, नशा आदि से जो भी बदलाव होते हैं वे तांत्रिकीय प्रभाव डालते हैं, सतह में अधिगम नहीं माना जा सकता। ध्यान रखना है, इनको अधिगम नहीं मान सकते आप। अधिगम का मतलब ये नहीं कि बीमारी से, थकान से। अधिगम को शिक्षा मनोविज्ञान का हृदय कहते हैं। अधिगम व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तर पे होता है। अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों स्तर पर होता है। अधिगम को क्या मनोविज्ञान का हृदय कहते हैं। ये सारी की सारी विशेषताएं आपको अधिगम के परिभाषाओं के रूप में, अधिगम के रूप में, अधिगम के बारे में कौन सा कथन, अधिगम के कथन के बारे में कौन सा सुमेलित, कौन सा असुमेलित है, ये पूछा जा सकता है। ये आपको इसलिए भी याद रखनी है कि ये आप लोग सभी के लिए अधिगम की यूनिट को एक और महत्वपूर्ण विशेषताओं के संग्रह को समझने के बाद आगे की जो सिद्धांत वगैरह पढ़ोगे उसमें महत्वपूर्ण समझ आपको दे सकती है। और भी पढ़ते रहेंगे अधिगम के बारे में। अधिगम काफ़ी विस्तृत टॉपिक है जिसके बारे में चर्चा करना एक लेंदी क्लास के रूप में, मैराथन क्लास के रूप में संभव हो पाएगा तो हम क्लासें लेंगे। अभी फ़िलहाल आप सभी लोग जो जितने महत्वपूर्ण टॉपिक करवाए जा रहे हैं उन टॉपिक्स के बारे में एकदम डिटेल से कॉन्सेप्ट को हल करते हुए अच्छे से उन टॉपिकों के बारे में रिटर्न में, पीडीएफ के रूप में, ये सारा मैटर आपको मिलता ही रहेगा। ये आप अपने नोट्स के रूप में तैयार कर लो, पढ़ते रहो। और काव्या पीटी क्लासेज एक बार फिर से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। शारीरिक शिक्षक भर्ती के लिए विशेष फाउंडेशन बैच का 1 जनवरी से ही यहाँ पर स्टार्टिंग हो चुकी है
आप सभी से आग्रह रहेगा, अनुरोध रहेगा, किसी भी अन्य संस्थान में अन्य जगह पे प्रवेश लेने से पहले एक बार संस्थान को विजिट करें, वहाँ आकर के आप अपना आकलन करें, फिर अगर आपको बेहतर लग रहा है फिर एनरोल करवाएं। यहाँ किसी भी विद्यार्थी के साथ किसी प्रकार की कोई धोखेबाजी, दगाबाजी या किसी प्रकार की चीटिंग करने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि सभी विद्यार्थियों को ये कहा जाता है कि आप 8-10 दिन पढ़कर देखिए, फिर भी आपको लगता है कि हमारे अध्ययन अध्यापन करवाने वाले सारे के सारे अध्यापकगण और आपकी पढ़ाई में अगर कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, गैप है, तो आप संपूर्ण शुल्क के साथ अपने अध्ययन को अन्य किसी संस्थाओं में, स्वाध्याय में या किसी भी अन्य किताबों के साथ, साथी के साथ करने के लिए स्वतंत्र है। ये आपका अधिकार भी है। जहाँ भी ऐसा नहीं होता है वो उनकी अपनी मानसिक सोच, मानसिक प्रवृत्ति है। मेरा ये मानना है, व्यक्तिगत तौर पर, विशेष तौर पर ये मानना है कि विद्यार्थी को पढ़ने के लिए वहीं पर आज़ादी, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जहाँ पर उसको समझ विकसित हो रही हो उसको। और एक अध्यापक का एक विशेष गुण होता है, एक अध्यापक की एक विशेषता होती है कि अगर बच्चे उससे प्रश्न पूछ रहे हैं तो इसका मतलब अध्यापक काम कर रहा है। अगर अध्यापक से बच्चा प्रश्न नहीं पूछ सकता, उसको प्रश्न पूछने की आज़ादी नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, इसका मतलब मैं ये मानता हूँ कि केवल वो एक कंटेंट प्रोवाइडर है। बच्चे की समझ को विकसित करने के लिए आप सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हो, इसका मतलब आप एक कंटेंट को प्रोवाइड करवा रहे हो। आप किताबों में लिखा हुआ कहीं ना कहीं से देख करके या कहीं ना कहीं से रट करके, समझ करके आप केवल उनको डिलीवर कर रहे हो। ये नहीं होना चाहिए। बच्चे के मन में जितनी जिज्ञासा है उनको शांत करना चाहिए। किसी प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं उनको प्रश्नों को बताना चाहिए। अपना प्रयास रहेगा कि हम बेहतर से बेहतर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जुड़े रहिए काव्या पीटी क्लासेस बीकानेर के साथ, अपनी तैयारी को बेहतरीन अंजाम तक पहुंचाइए और कोशिश कीजिए कि इस बार का पीटी भर्ती का सबसे शानदार परिणाम हम काव्या पीटी क्लासेस बीकानेर के साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।